हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डॉक्टर मुनवर्रे से मैथ 10th क्लास का प्रश्नावली 8C। उससे पहले हम समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री क्वाड्रेंट कि हमें देखना है कि जो हमारे चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ, में कैसे साइन और कॉस को चेंज करें। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हुआ हमारा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। मेरा मेन मकसद होता है कि वीडियो को जितना भी हो हम और बातों को ना करते हुए ओनली अपने टॉपिक पर समझो। इसके बाद हम देखेंगे कि साइन होता है ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसे हम एक अच्छी ट्रिक से याद करेंगे जिससे कि हमें बोले। तो हमारी ट्रिक क्या होगी, प्रथम चतुर्थांश को बोलेंगे ए, द्वितीय चतुर्थांश को बोलेंगे एस, तृतीय को बोलेंगे टी और फोर्थ को बोलेंगे सी। अगर इसका आप मतलब पूछोगे कि एसटीसी का मतलब क्या है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, जो स्टूडेंट है वो क्या है, कॉलेज, और स्टूडेंट टू कॉलेज। या फिर आप एक याद रख सकते हैं ए एस टी सी। इसके बाद हम समझेंगे कि ए का मतलब होता है यहां ऑल, ठीक। ए का मतलब क्या है, ऑल। अब देखो जो हमारा साइन था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो साइन है हमारा वो कोसेक में बदलता है, कॉस वो है हमारा सेक में बदलता है, और जो हमारा टेन है वो कॉट में बदलता है। तो ये क्या हमारा साइन, एस का मतलब साइन जो एस से संबंधित है, एस का मतलब साइन। तो यहाँ कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव। इसके बाद देखते हैं टी। टी का मतलब है यहाँ पर टेन, और टी का मतलब है इस जगह पर टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ए का मतलब ऑल, तो ऑल पॉजिटिव। इसके बाद आता है सी। तो सी से चालू होता है हमारा, पहले हमें ओनली मुख्य होते हमारे साइन, कॉस और टेन। तो जो हमारे ए का मतलब और, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा होता है वो तो कोसेक, टी का मतलब टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, सी का मतलब होता है उल्टा कोसेक। तो इसके बाद क्या यहाँ पर सी का मतलब हमने क्या बताया था, कॉस, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे ये चतुर्थांश कितने कितने के एंगल पे है। अब देखो ये हम जानते हैं कि ये हमारा एंगल, अगर हम कितने की बात करें, ये किसी रेखा पर कोई चीज लंब है, तो ये क्या, ये हमने रेखा मान, ये क्या लंब, तो कितने का हुआ एंगल, 90 का। जब ये एंगल हम देख के बता सकता है कि कितने का है, एंगल 90 का। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्या है, प्रथम चतुर्थांश है, ये इसमें कौन कितने का बनेगा, 90। ये ओनली कितने कौन है, 90 तक, 90 से ऊपर जाएगा तो हमारा आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहां तक जो एंगल होंगे वो 90 तक होंगे, 90 से अधिक नहीं हो सकते, या तो 90 से कम होगा, 90 तक हो सकता है, 90 से अधिक नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारा ये, देखो ये वाली रेखा है, ये वाली हम क्या बोलते हैं, कितने का एंगल होता है, 180 का। ये कितने का, 90 का। अगर हम इसे हिडन करके और अगर हम तुलना करें इससे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 180 का हो जाएगा। ये देखो ये वाली लाइन कितने की हो गई, टोटल 180 की। ये वाली लाइन कितनी हो गई, 90। अगर ओनली 90, 180, अगर ये वाली अगर बात करते हैं, जैसे हमने यहां से लिया और ये वाली अंदर, ये वाला, तो अब ये क्या है यहाँ पर 270 में आ जाएगा, और ये आएगा हमारा यहाँ 307 में।
मतलब क्या है, इसमें साइन 90 तक आएगा, ये साइन 90 से लेके 180 के बीच में आएगा। तो आप इसका मतलब देखते हैं ए का मतलब है। मैं थोड़ा इसे इधर लिख देता हूं। क्या था हमारे, ए एस टी सी, ए का मतलब क्या है था, और साइन उसे टेन कॉट कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसके बाद हमने बताया था ये क्या था, तो जो हमारा ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा तक आएगा। तो हम एक और चीज बता दें, ये जो वाली लाइन थी, ये वाली लाइन जो एक्स अक्ष है, ओनली 180 और 360, 180 और 360 पर नो चेंज। अगर साइन 180 है तो वो साइन 180 में रहेगा, सेम रहेगा। अभी हम बताते हैं साइन क्या है। देखो, अगर बात आती है साइन, तो चेंज होता है कॉस में, साइन कॉस में, कॉस साइन में। इसके बाद आता है टेन, टेन किस में हो जाएगा, कॉट में, और कॉट टेन में। कोसेक, अब देखो सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं आता है साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो, सबसे पहले हमें देखना है साइन 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। हमें पता है कि 90 से ऊपर जाएगा तो इसमें आएगा, और 180 से कम आएगा तो भी इसमें आएगा, 180 से प्लस जाएगा तो इसमें आएगा, क्योंकि ये कितने का एंगल होता है, 90 का, ये 180 का, ये 270 का, और ये 360 का। तो जब ये साइन 90 माइनस थीटा बोल रहा है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन इसमें चेंज होगा कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और हमें देखना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो जितने भी अगर हम लगाएंगे यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ओनली चेंज तो होगा मगर चिन्ह कैसा होगा, इनका साथ पॉजिटिव होगा। इसके बाद अगर हम देखें कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये कॉस। अब देखो, अभी हमने बताया था साइन कॉस में, कॉस साइन में, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और सब ये क्या है पॉजिटिव। इसके बाद हम चलते हैं इसमें द्वितीय चतुर्थांश में। अब देखो, द्वितीय चतुर्थांश में अब मैंने बोल दिया साइन 90 प्लस थीटा। अब तुम खुद सोचो कि साइन 90 प्लस थीटा हो रहा है, मतलब 90 से अधिक मान हो रहा है, और 90 से जब अधिक मान होगा तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। साइन 90 मतलब 90 थीटा का मतलब कोई भी एंगल, मैं अगर इस पे मान लेता हूँ 5, तो 90 मतलब 5 से कितना होगा 95, और 95 का एंगल कितना बनेगा इधर। तो मतलब एक कौन से चतुर्थांश में पहुंचा, द्वितीय चतुर्थांश में। और जब द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचेगा तो यह क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन चेंज हो गया कॉस में, मगर चिन्ह किसका आएगा, इसके मुताबिक साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और जब बेटा कॉस साइन में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, बट चिन्ह किसका आएगा यहाँ, माइनस का, साइन थीटा। इसके बाद अगर हम एक और बात करें टेन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा किसमें जा रहा है, कॉट में, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, माइनस के कॉट थीटा। जो इनके त्रिकोणमिति फलन बच रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी और बचे 4, कितने बचे 4, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, अपने आप कर सकते हो। सेम ऐसे ही यहाँ बचे
ये क्या थे होंगे 90 प्लस थीटा के इस जगह से, और ये 90 माइनस थीटा के, इन्हें आप खुद करोगे। इसके बाद आता है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा हुआ है, 90 प्लस थीटा हुआ है, तो मतलब यहाँ गया। इसके बाद अब देखते हैं हम 180 माइनस थीटा। अगर आप दिमाग लगाओगे 180 माइनस थीटा क्या है, 180 माइनस थीटा हमारे एंगल क्या होते हैं 90, इसमें जो चतुर्थांश 180, 270 और 360, मतलब 90 के राउंड फिगर में। तो 90 के बाद 180 आ रहा है। अब देखो 90 प्लस थीटा, चाहे 90 से एक मान हो जाए अधिक तो वो किस में आएगी, द्वितीय चतुर्थांश में, और 180 से जब तक कम रहेगा तो भी कितने में रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश में। ये आप क्लियर होगा आपका ये। इसके बाद अब चलता है 180 माइनस थीटा। अब देखो 180 माइनस थीटा, आप पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया। इससे आगे अब देखो ये 90 माइनस, इसके आगे चलता है 180। आपको दो चीज याद रखनी है कि अगर 90, यहाँ क्या चार चीज थी हमारी, 90, 180 और 270 और 360। देखो जो 90 के मल्टी ये तो फर्स्ट, और ये 90 आता है और 270 आता है, तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक सेक में चेंज होगा। ये याद रखिए। 180 और 360 आता है, चाहे माइनस हो 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, या फिर 360 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा, ये चेंज नहीं होंगे। अगर साइन का है तो साइन भी रहेगा, मगर चिन्ह चेंज होंगे। यह देखते हैं तो क्या है, तो 180 का जो भी मान होगा, चाहे 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा, उसमें मान साइन का मान है तो साइन में रहेगा, कॉस का मान है तो कॉस में रहेगा। इससे आगे हम देखते हैं। अभी हमने साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा कराया था। इसके बाद हम 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा कराया, तो हम देखेंगे 180 माइनस। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा क्वाड्रेंट आपका। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो क्वाड्रेंट, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट है, आपको मैं ऐसे रटवा दूंगा कि आप कभी बोल भी नहीं सकते। अब आता है हमारा 180 माइनस थीटा। मैंने बताया था अगर आपको बस ये देखना 180 है, चाहे माइनस हो या फिर प्लस हो, तो जो मान है वही रहेगा। बस मैं आपको इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आपको ये खुद पहचानोगे कि हमारा साइन किसमें आएगा, और साइन ओनली ये याद रखना ए एस टी सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखो 180 माइनस थीटा की मैं बात करता हूं अगर इस जगह पर, तो साइन 180 माइनस थीटा। मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया था, बट कंटेंट आपका बहुत अच्छा मिलेगा। साइन 180 माइनस थीटा, आपको खुद दिमाग लगाना है कि मैं अगर साइन 180 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं तो 180 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं, तो मान क्या है कि जो है मेरा मान 180 से थोड़ा कम है और 90 से अधिक है। अगर आप सोचो कि 90 में अगर 180 में से इतने घटा दूं कि 90 से कम हो जाए, तो फिर डायरेक्ट बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, हम इसे ऐसे नहीं कर सकते। 180 में हम इतने मान घटाएंगे जो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत आता है। तो 180 में से अगर मैं ये मान घटाता हूं तो 180 से जो कम होगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक, इसके बाद अब आप बता सकते हो साइन है मान किसमें रहेगा, साइन में, मगर चिन्ह किसका आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहां से पता लगेगा हमें पॉजिटिव। ठीक, इसके बाद अगर मैं इस जगह पे लेता हूं कॉस, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, तो हम लगा सकते हैं 180 माइनस है मतलब क्या, इधर ही आएगा, क्योंकि इधर अगर 180 प्लस होगा तो इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस जा रहा है तो इसमें आएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट का रूल है हमारा क्या है, एस, मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। नाम तो कॉस ही रहेगा मगर क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
इसके जो कोऑर्डिनेट बचेंगे 4 त्रिकोणमितीय फलन उन्हें आप आसानी से आप निकाल सकते हो। सेम वैसे अब आता है 180 प्लस थीटा। अब इसके बाद अगर 180 प्लस थीटा को देखते हैं हम तो क्या होता है, और आपको थोड़ा दिमाग लगाओगे कि 180 प्लस थीटा आएगा तो कहां आएगा 200 थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट का रूल होता है कि ओनली क्या है tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसके बाद देखेंगे हम 180 प्लस थीटा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 180 प्लस थीटा में मान करूंगा तो किसमें आएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो देखते हैं अब sin 180 प्लस थीटा, नाम साइन ही रहेगा मगर चिन्ह किसका आएगा नेगेटिव, क्योंकि ओनली tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो cos के सिंबल अब ये क्या 180 यहां तो बदलता ही नहीं, तो मतलब माइनस cos थीटा है। अगर मैं यहां लिख दूं tan, क्या लिख दूं tan 180 प्लस थीटा, मतलब tan किसमें रहेगा पॉजिटिव रहेगा, भले लगाने की जरूरत नहीं। तो क्या हुआ tan थीटा। इसके बाद आता है वो हमें 180 हो गया, 180 प्लस थीटा हो गया। इसके बाद क्या आएगा हमारा 270 माइनस थीटा, इसके बाद 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। अभी देखते हैं। इसके बाद 270 माइनस थीटा, तो 270 ये लाइन अगर ये आती है तो ये कितनी की हो जाएगी 90, 180, 270, क्या बोला मैंने 270 माइनस थीटा। तो अगर कोई चीज 270 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है रिवर्स, ये कौन सा होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जब कोई चीज जाएगी तो ओनली tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्या हो जाएगा sin 90 और 270 का ओनली नाम बदलते हैं, sin का cos में, cos का sin में, tan का cot में, cot का tan में, और sec का cosec का sec में। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं 270 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा sin किसमें बदल जाएगा cos में, cos थीटा किस में जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसके बाद आते हैं cos 270 माइनस थीटा। अगर मैं cos की बात करता हूं इस जगह पर किस में जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई चीज आती है tan और cot को छोड़ के वो सब क्या हो जाती है नेगेटिव, और हमारा ठीक। अगर मैं लिख दूं यहां tan 270 माइनस थीटा तो किसमें हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो गया cot। इसके बाद आता है 270 प्लस थीटा। अब देखो 270 मतलब ये लाइन 270 तक 270 के ऊपर आ रही है, मतलब यहाँ क्या है cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो आते क्या हो जाएगा ये sin 270 प्लस थीटा। अब देखो sin है, sin किसमें चेंज होगा cos में, किसमें चेंज होगा cos थीटा, और ये क्या ओनली cos और cos cot sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो जो हमारे लिए क्या आएगा माइनस। इसके बाद मैं अगर बात करूं cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, तो ये मान हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है ये cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। cos किसमें बदल जाएगा sin थीटा। तो इसके जो त्रिकोणमितीय फलन बचेंगे उन्हें आप अब इसी के आधार पर कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम 270 माइनस थीटा 270, इसके बाद 360 माइनस थीटा,
अगर हम 360 माइनस थीटा की बात करेंगे, मतलब यहाँ आएगा 360 है, 360 की बात करेंगे तो किसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कोई मान आता है तो ए एस टी सी, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो हम करेंगे। आपको ये बहुत है, कम से कम कितना था, एक 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, मतलब कितने हो गए, 6 दूनी 12, 12 चौक कितने हो जाएंगे, 48। आपको याद नहीं करना है, ओनली समझना है, इसी के आधार पर आपको करना है। तो 360 माइनस थीटा कहां पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब कोई चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है तो हमने जो ट्रिक बताई थी ए एस टी सी, या फिर ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, जैसे भी आपको, तो 360 माइनस थीटा करेंगे, साइन 360 माइनस थीटा। और मैंने ये भी बताया था 180 और 360 में नाम चेंज नहीं होते इनके, जो साइन का साइन में रहेगा, कॉस का कॉस में रहेगा। तो साइन 360 माइनस थीटा, ये तो पक्का पता है कि 360 और 180 लग रहा है, तो नाम तो चेंज हो जाएंगे, क्या लग रहा है, साइन थीटा। अब देखो ये कहां आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसके बाद आते हैं 360 प्लस थीटा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मगर इनका जो भी त्रिकोणमितीय फलन छोड़े उन्हें आप अपनी रफ में जो भी हो नोटबुक, उसमें आप करने की कोशिश करें। 360 माइनस वो 360 प्लस थीटा अब आता है, मैंने बोला था 360 चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, नाम तो चेंज होगा ही नहीं। अब देखते हैं 360 से जब हम ऊपर की बात करेंगे तो ये कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहां तक क्या था 360 और ऊपर जाएगा तो सब उसी में आ जाएगा। तो ये हम इसके आधार पर लिख लेंगे, नया खुद सेल्फ कर लेंगे। तो आपको ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट, आपको इसी के आधार पर करने थे। ये थे हमारे त्रिकोणमितीय चतुर्थांश, इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हो, जो हमारे थे ये हो चुके। इसके बाद हमारी अब हम कराएंगे डॉक्टर मनोहर जो चैप्टर है 8C, 8B तक हम करा चुके हैं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।